श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मई 2026 यानी शुक्रवार का दिन कितना बड़ा और विशेष माना जा रहा है। ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि और शुक्रवार का यह अद्भुत संयोग पूरे साल में केवल एक बार आता है। और दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जब ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है तो उस दिन किया गया दीपक उपाय, तुलसी उपाय और हल्दी उपाय कई गुना अधिक फल देता है। यही कारण है कि पूज्य गुरुजनों ने इस दिन को अत्यंत चमत्कारी और दुर्लभ बताया है। दोस्तों, यदि पूरे साल आप कोई विशेष उपाय नहीं कर पाए, कोई व्रत नहीं रख पाए या पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाए, तब भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को अवसर अवश्य देते हैं। और ये दिन भी ऐसा ही एक दिव्य अवसर है। कहते हैं कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा उपाय भी खाली नहीं जाता। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी रहती है, कभी बीमारी, कभी कर्जा, कभी क्लेश, कभी व्यापार में नुकसान, तो कभी बिना कारण मन अशांत रहता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान को ये तक समझ नहीं आता कि आखिर उसके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि का ये दिन ऐसी ही परेशानियों को दूर करने वाला माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। और जब भगवान की कृपा मिलती है तो वर्षों पुराने दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, इस अवसर को बिल्कुल मत गंवाना। कहा जाता है कि इस दिन मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा आती है वहां सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। इसलिए दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आपको मुख्य द्वार दीपक उपाय अवश्य करना चाहिए। चाहे आपने पूरे साल यह उपाय ना किया हो, लेकिन यदि आपने इस ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि पर यह उपाय कर लिया तो आपको इसका विशेष फल अवश्य मिलेगा। कई लोगों ने इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। किसी के घर की आर्थिक तंगी दूर हुई, किसी का रुका हुआ पैसा वापस आया, किसी के विवाह में आ रही बाधाएं दूर हुई, तो किसी के घर में सुख शांति लौट आई। इसलिए दोस्तों, श्रद्धा से यह उपाय जरूर करना। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे करने से आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। देखिए दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी माता अत्यंत प्रिय हैं। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए शुक्रवार षष्ठी के दिन सुबह स्नान करने के बाद आपको 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं। ध्यान रहे, तुलसी माता से पत्ते बहुत प्रेम और श्रद्धा से तोड़ने हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल जी के चरणों में वह 5 तुलसी दल अर्पित करने हैं। फिर एक देसी घी का दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। दोस्तों, जब आप यह मंत्र बोले तो अपनी आंखें बंद करके भगवान से अपनी मनोकामना अवश्य कहें। चाहे घर में धन की कमी हो, व्यापार में नुकसान हो, नौकरी ना लग रही हो, विवाह में बाधा हो, संतान सुख में परेशानी हो या घर में लगातार बीमारी बनी रहती हो, बस सच्चे मन से भगवान के सामने अपनी बात रख देना। कहते हैं इस दिन श्री हरि अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। और दोस्तों, इस उपाय को करते समय मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि आप सच्चे मन और विश्वास के साथ भगवान को याद करते हैं तो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। कई बार इंसान को लगता है कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, भगवान जब कृपा करते हैं तो पल भर में परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए इस दिन पूरे विश्वास के साथ यह उपाय करना, क्योंकि ये दिन केवल साधारण दिन नहीं बल्कि अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ दिन माना गया है। अब दोस्तों, आगे जो उपाय बताया जा रहा है वह विशेष रूप से आर्थिक संकट को दूर करने वाला माना गया है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, मेहनत बहुत हो रही है लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है।
दोस्तों, रात को सोने से पहले आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। यदि संभव हो तो आटे का दीपक लेना और भी शुभ माना जाता है। अब इस दीपक में शुद्ध देसी घी डालना है और तुलसी जी की सूखी लकड़ी या डंडी को बाती के रूप में प्रयोग करना है। यदि तुलसी की लकड़ी जल्दी जल जाती हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा रुई लपेट लेना और फिर उसे घी में डुबो देना। इसके बाद इस दीपक को भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण या माता तुलसी के सामने प्रज्वलित करना है। दोस्तों, जैसे ही ये दीपक जलता है वैसे ही घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कहते हैं कि तुलसी और घी का ये दीपक धन आकर्षित करने वाला दीपक माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से ये दीपक जलाता है उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। और दोस्तों, दीपक जलाते समय मन में ये भावना रखनी है कि हे भगवान, मेरे घर की दरिद्रता समाप्त कर दीजिए और मेरे परिवार को सुखी बना दीजिए। कहते हैं इस भाव से किया गया उपाय बहुत जल्दी फल देता है। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को भी श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करना। अब दोस्तों, आगे जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो हल्दी और तुलसी माता से जुड़ा हुआ एक अत्यंत चमत्कारी उपाय माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी माता और हल्दी का सम्मान होता है वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। और दोस्तों, शुक्रवार षष्ठी का ये दिन तो वैसे भी धन प्राप्ति और सुख समृद्धि का विशेष दिन माना गया है। इसलिए इस दिन किया गया हल्दी उपाय बहुत जल्दी असर दिखाता है। दोस्तों, आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। ध्यान रहे हल्दी शुद्ध होनी चाहिए। अब इस हल्दी को तुलसी माता के गमले में अर्पित करना है। हल्दी डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, हल्दी केवल एक साधारण चीज नहीं मानी जाती बल्कि इसे गुरुग्रह को मजबूत करने वाला और सौभाग्य को आकर्षित करने वाला माना गया है। आपने देखा होगा कि हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई मंगल कार्य, हल्दी के बिना शुभ कार्य अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी माता में हल्दी अर्पित करता है तो उसके जीवन में धन से जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि पैसा घर में रुकता नहीं हो, फिजूल खर्ची बहुत होती हो या कमाई होने के बाद भी बचत नहीं हो पाती हो तो यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करते समय मन में ये भावना रखनी है कि हे माता तुलसी, मेरे घर की गरीबी और दरिद्रता को दूर कर दीजिए। विश्वास मानिए, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब दोस्तों, बात करते हैं उस विशेष उपाय की जो मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता बल्कि वहीं से घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और यही कारण है कि शास्त्रों में मुख्य द्वार को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। शुक्रवार षष्ठी के दिन आपको हल्दी से 4 स्वास्तिक बनाने हैं। सबसे पहला स्वास्तिक उस जगह बनाना है जहां आप पैसा रखते हैं, चाहे तिजोरी हो, अलमारी हो या संदूक। दूसरा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में बनाना है और बाकी 2 स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ बनाने हैं। दोस्तों, कहते हैं जहां हल्दी का स्वास्तिक बना होता है वहां माता लक्ष्मी का वास अवश्य होता है, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई मानी जाती है और जहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है वहां माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर निवास करती हैं। यदि आपके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, बार बार खर्च हो जाता है या कर्जा बढ़ता जा रहा है तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। कई लोगों ने इस उपाय को करने के बाद अपने घर की आर्थिक स्थिति में बदलाव महसूस किया है। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करना। और दोस्तों, जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। घर का वातावरण शांत और सुखद होने लगता है। जिन घरों में बिना कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में तनाव रहता है या मन हमेशा अशांत रहता है, वहां यह उपाय बहुत लाभकारी माना गया है। और दोस्तों, मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाते समय माता लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि मान्यता है कि माता लक्ष्मी सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को ही देखती हैं।
यदि वहां पवित्रता और शुभ चिन्ह दिखाई दे तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश अवश्य करती हैं। अब दोस्तों, आगे जो उपाय बताया जा रहा है वो तुलसी माता और दीपक से जुड़ा हुआ अत्यंत सुंदर उपाय है। इस उपाय को करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और घर में गृह क्लेश समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों, आपको तुलसी माता के 3 पत्ते लेने हैं। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अब एक चुटकी हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके साथ ही एक मिट्टी या आटे का दीपक लेना है और उसमें शुद्ध घी डालकर लंबी रुई की बाती लगानी है। अब दोस्तों, तुलसी के पहले पत्ते पर हल्दी की छोटी सी बिंदी लगाकर उसे भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम या लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित करना है। इसके बाद बाकी 2 पत्तों पर भी हल्दी की बिंदी लगानी है और उन्हें तुलसी माता के पास अर्पित कर देना है। अंत में तुलसी माता के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना है। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा से यह उपाय करता है उसके परिवार में कभी बड़े संकट नहीं आते, घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, कई बार घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है। ऐसे में यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि तुलसी माता को सुख और शांति का प्रतीक माना गया है। और जहां तुलसी माता की कृपा होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा अधिक समय तक नहीं टिकती। इसलिए दोस्तों, शुक्रवार षष्ठी के दिन यह उपाय अवश्य करना और पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करना। अब दोस्तों, आगे जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो मुख्य द्वार दीपक उपाय है और इसे शुक्रवार षष्ठी का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली उपाय माना गया है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरे साल कोई विशेष पूजा ना कर पाए, लेकिन इस एक दिन श्रद्धा से मुख्य द्वार दीपक उपाय कर ले तो उसके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। क्योंकि दोस्तों, घर का मुख्य द्वार केवल एक दरवाजा नहीं होता, बल्कि वहीं से माता लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। इसलिए इस दिन मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। यदि संभव हो तो आटे का दीपक लेना और भी शुभ माना जाता है। अब इस दीपक में शुद्ध देसी घी डालना है और रुई की लंबी बाती लगानी है। इसके बाद आपको थोड़ा सा हल्दी का तिलक दीपक पर लगाना है और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दोस्तों, दीपक जलाते समय मन में माता लक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान अवश्य करना है और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। कहते हैं इस दिन जलाया गया दीपक घर की दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीपक बुझने ना पाए, क्योंकि मान्यता है कि जितनी देर तक दीपक जलता है उतनी देर तक घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। कई लोगों ने इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में अचानक अच्छे बदलाव देखे हैं। किसी के रुके हुए काम बनने लगे, किसी को नौकरी मिली, किसी के घर में धन की वृद्धि होने लगी और किसी के घर में वर्षों पुराना क्लेश समाप्त हो गया। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को हल्के में बिल्कुल मत लेना, श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय अवश्य करना। अब दोस्तों, आगे जो उपाय बताया जा रहा है वो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके घर में बार बार धन की हानि होती रहती है। पैसा आता है लेकिन अचानक खर्च हो जाता है, कभी बीमारी में, कभी कर्ज में, कभी किसी और परेशानी में धन खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों को शुक्रवार षष्ठी के दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। दोस्तों, गाय माता को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। कहते हैं कि गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से गाय माता की सेवा करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ने लगती है। दोस्तों, यदि संभव हो तो इस दिन गाय माता को हरी घास के साथ थोड़ा सा गुड़ भी खिलाना चाहिए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे घर की आर्थिक परेशानियों को दूर कर दीजिए,
कहते हैं कि इस दिन किया गया गौ सेवा का छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा पुण्य देता है। और जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष चलते हों, उन्हें भी यह उपाय बहुत लाभ देता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन गाय माता की सेवा अवश्य करें। अब दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय की, जिसे करने से घर में बरकत बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, शुक्रवार की शाम को आपको अपने घर के मंदिर में कपूर और लौंग की धूनी अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए एक कपूर लेना है और उसके ऊपर 2 लौंग रखकर उसे जला देना है। फिर उसकी धूनी पूरे घर में दिखानी है। कहते हैं इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। और दोस्तों, जिन घरों में बार बार नजर दोष लगता हो, बच्चों की तबीयत खराब रहती हो या बिना कारण डर और बेचैनी बनी रहती हो, वहां ये उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। कपूर और लौंग की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और घर में शांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए दोस्तों, शुक्रवार षष्ठी की शाम यह उपाय भी अवश्य करना। दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। किसी भी उपाय का फल तभी मिलता है जब उसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ किया जाए। यदि मन में संदेह रहेगा, बार बार नकारात्मक विचार आएंगे, तो उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जब भी आप ये दीपक उपाय, तुलसी उपाय या हल्दी उपाय करें तो भगवान पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि पर जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें और जितना हो सके भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा उपाय माना गया है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव और जय श्री हरि अवश्य लिखना। कहते हैं जो भक्त प्रेम से भगवान का नाम लेता है, उसकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दुर्लभ शुक्रवार षष्ठी के उपायों का लाभ प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव।